हेलो नमस्कार, मिथिलेश सर मैथ कोलाइन चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके डोमेन रेंज के बारे में हमने पहले बात करा हुआ है आपसे, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी दौर में आज हम बात करेंगे आपसे टाइप 4 के बारे में, और यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। केयरफुल होकर आप देखिएगा, मैंने फंक्शन के अप्रोच आपको सिखाए हुए हैं, पहले वीडियो जाके आप फॉलो करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। टाइप 4 के अंदर फंक्शन का ऑब्जर्वेशन ऐसे होता है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर n। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर n आपको देखने को मिले। कोई आपसे कह दे कि सर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मीन्स इसका रेंज आपको बताने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहला काम आइडिया आपको ये करना पड़ेगा कि जब कभी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर n आपको देखने को मिले, इसके पावर वाली वैल्यू आपको n देखने को मिले, तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि सर फंक्शन दिख रहा है fx बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी होल पावर n, टू दी होल पावर n आपको दिख रहा है। अब आपका मन कह रहा है कि सर यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का फॉर्मेशन दिख रहा है, और मेरे को पता है कि जहाँ पे साइन एक्स अपने साइन एक्स यहाँ पे 1 होता है, वहाँ पे कॉस एक्स 0 होता है, जहाँ पे साइन एक्स -1 होगा वहाँ कॉस एक्स 0 होगा, जहाँ cos x 1 होगा वहाँ sin x 0 होगा। मतलब जहाँ पे sin या cos अपने स्ट्रीम वैल्यू पे होगा वहाँ पे cos 0 होगा, या इनमें से कोई भी जब स्ट्रीम वैल्यू पे होगा तो उसका दूसरा 0 के बराबर ट्रेंड करेगा, अप्रोच करेगा। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आपको फंक्शन दिया गया है इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ब्रैकेट के बाहर 1/2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद मैं इस पे महसूस कर सकता हूं कि fx इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n 2 sin x इंटू कॉस एक्स, आपको यहां से मिल जाएगा sin ऑफ 2x टू दी पावर n। अब इसके बाद इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। इसके बाद यदि आपसे कोई कहे कि सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको अप्रोच लेना है 2 आइडिया पे। पहला आइडिया ये कि यदि इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यदि n ऑड नंबर से बिलोंग करेगा, मीन्स क्या, sin 2x के पावर जो वैल्यू आपको दिख रही है अगर ये ऑड नंबर से बिलोंग करेगी तो जो इसका रिजल्ट होगा वे आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बात दिमाग पे रखिएगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी माय डियर ये बराबर होगी -1/2 के पावर n के। क्यों? क्योंकि sin 2x की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, -1 होती है। -1 के पावर n करने पे आपको -1 मिलेगा। 1/2 के पावर n में जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 टू दी पावर n आपको मिल जाएगा। ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा। और जब आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो sin 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। 1 के पावर n करने पे आपको 1 मिलेगा। मैक्सिमम का रिजल्ट आपको मिलेगा 1/2 टू दी पावर n। ये केस कब अप्लाई होगी, जब n बिलोंग करेगा ऑड नंबर से तब। अब सेकंड केस दिमाग पर रखिएगा, यदि n की वैल्यू इवन नंबर से बिलोंग करती है, यदि n की वैल्यू जो है इवन नंबर से बिलोंग करती है, मीन्स सम संख्या से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे केस ये देखने को मिलता है कि सर जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वे तो 0 हो जाएगी सर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/2 टू दी पावर n के बराबर। ये 1/2 टू दी पावर n के बराबर हो जाएगी। आप सबको एक बार मैं और ब्रीफ करना चाहूंगा, साइन x के पावर में अगर कोई ऑड नंबर आपको दिखाई दे तो दिमाग पे आपको ये रखना है कि जो इसका रेंज होगा ये बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। और अगर कहीं पे आपको साइन x के पावर में आपको इवन नंबर देखने को मिले, पावर में आपको जो वैल्यू दिख रही है इवन नंबर देखने को मिले, तो ये बिलोंग करेगा 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो ये बात आपको दिमाग पे रखनी है। उसी आइडिया पे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को ऑब्जर्वेशन दिमाग पे रखेंगे। इस बात को दिमाग पर रखिए। क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद से और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं यदि आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन ऐसे देखने को मिले, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स टू दी होल पावर 7, आपसे कोई कहे कि सर इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 के पावर 7 और मिनिमम वैल्यू होगी -1/2 के पावर 7। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल उसी ऑब्जर्वेशन को क्वेश्चन फॉलो कर रहा था, आपने उसी पैटर्न पे इसको आगे लिस्ट कर दिया। 1/2 के पावर 7 की वैल्यू होती है 1/2
8 है ना। इस तरीके से इसको आप करेंगे। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दूं, अभी तो बस हम बेसिक आपको समझा रहे हैं, आराम से चीज़ों को देखिए। fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द होल पावर आपको 8 देखने को मिले 8। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? तो अभी मैंने आपको एक बात बताया कि श्रीमान, अगर साइन के पावर में, साइन थीटा के पावर में अगर आपको इवन नंबर देखने को मिले तो ये बिलोंग करता है, इसका जो ऑब्जर्वेशन बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। मतलब मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। उसी अप्रोच को फॉलो कराओगे जैसा कि मैंने पिछला पैटर्न आपको बताया था। उस आइडिया पे कन्वर्ट करने पे मिनिमम वैल्यू 0 मिल गई और मैक्सिमम वैल्यू माय डियर 1/2 टू द पावर 8 आपको मिल गई। तो ये बात दिमाग पर रखिए, केयरफुल होकर देखिए, और ये हो गया इसका रिजल्ट। तो बहुत आराम से आपको केयरफुल होकर देखना है, और ये भी एक टाइप 4 का ऑब्जर्वेशन है, दिमाग पे इसको आप रखेंगे। इसके बाद मैडम हम बात करेंगे आपसे टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 फंक्शन के अंदर 5th टाइप की हम बात करते हैं, आप केयरफुल होकर देखिए। टाइप 5 की बात करेंगे मैडियो। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि आपके पास फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है fx बराबर a sec स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x, a sec स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x, अगर फंक्शन का ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे देखने को मिले तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नॉट डिफाइन है सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन है, बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी सर, ये बराबर होगी इन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर के बराबर होगी। इस बात को दिमाग पे आप रखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी नॉट डिफाइन होती है, इस बात को दिमाग पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का जो रेंज होगा, सेक स्क्वायर एक्स एज वेल एज कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो रेंज होगा, ये दोनों का रेंज बिलोंग करता है मेडियो, ये बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट के, एक मिनट आराम से, 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपको एक बात मैंने बताई होगी बहुत पहले कि रेंज ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, रेंज ऑफ सेक एक्स क्या होता है, रेंज ऑफ सेक एक्स एज वेल एज कॉसेक एक्स क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने मेरे को बताया था कि सर जो इसका रेंज होता है इसके लिए एक्स बिलोंग करता है। इसका जो रेंज होगा सर, एक मिनट रुक जाइए, ये बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच में। सेक स्क्वायर एक्स की आप बात कर रहे हैं, सारे पॉजिटिव वैल्यू को ऑब्जर्वेशन आप लेंगे तो मैक्सिमम की डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट तक ट्रेंड कर सकता है, बट मिनिमम वैल्यू के लिए अप्रोच आप ऐसे लोगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा केयरफुल होके, और बहुत आराम से इन चीज़ों पर टेंशन लेंगे। एक क्वेश्चन लीजिए और इस पर अपना दिमाग स्टेबल करिए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया fx बराबर 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो कुछ भी नहीं करना है, इन स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 9 है, स्क्वायर रूट के अंदर डाला आपने, कोफिशिएंट ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स 16 है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाला, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया आपने। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू जो होगी माय डियर ये 3 के बराबर होगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू माय डियर आपको 4 के बराबर मिलेगी। 4 + 3 करने पे आपको मिलेगा 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 49। तो इस तरीके से आप इसकी मिनिमम वैल्यू बता पाए। मिनिमम वैल्यू सर 49 के बराबर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक बात पे अपना टेंशन ले पा रहे हैं, केयरफुल होकर इन चीज़ों को देख पा रहे हैं और एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों के साथ कनेक्ट बना पा रहे होगे। फिर अगला अप्रोच, अगला ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैडियर हम आपसे बात करेंगे टाइप नंबर 6 की। टाइप 6 की बात करेंगे, टाइप 6। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे देखना है, fx इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स आपको देखने को मिले। इट मीन्स ये कि a के साथ साइन स्क्वायर एक्स और b के साथ इसका रिवर्स, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। अगर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले, या fx बराबर a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ b इसका रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले, या fx इज इक्वल टू a tan स्क्वायर एक्स प्लस b रेसिप्रोकल ऑफ tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स देखने को मिले, तो जो इसका रिजल्ट होगा मेडियो
जो इसका रिजल्ट होगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ये होगी 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर होगी। जहां पे एक बात दिमाग पर रखना है, ए की वैल्यू जो होगी बी से हमेशा बड़ी है उसके बराबर होगी। इस केस को दिमाग पे आप रखिएगा, बड़ा आप क्वेश्चन को ईजी बना पाएंगे। तो इस बात को भी अपने दिमाग पे आप रखेंगे, बहुत आराम से केयरफुल होकर शब्द से इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होइए, हर बारीकी को अपने दिमाग पे आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरी हम बात करते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की, अगले कहानी की, केयरफुल होकर आप देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कुछ फार्मूलाज की, इसको भी केयरफुल होकर आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया सर साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या साइन 3x की वैल्यू कितनी होगी, सर कॉस 3x की वैल्यू कितनी होगी, एज वेल एज अगर मैं आपसे बात करता हूँ tan 3x की वैल्यू की तो ये कितनी होगी। आपने बोला सर साइन 3x की जो वैल्यू होगी ये बराबर होगी श्रीमान 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के। cos 3x की जो वैल्यू होगी ये बराबर होगी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और tan 3x की जो वैल्यू होगी भैया ये होगी 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये बात दिमाग पर रखिएगा, इन तीनों फॉर्मूले को अपने दिमाग पर रखें। क्वेश्चन के अंदर बड़ा इसका यूज आता है, बड़ा इसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, तो इसको दिमाग पे आप रखेंगे। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इन दोनों फॉर्मूले के अंदर आप एक रिलेशन स्टेबल कर पा रहे हैं, केयरफुल होकर देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है ना। tan 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसको आप आराम से अपने दिमाग पर रखिएगा। इसके बाद एक अप्रोच और बताते हैं आपको, केयरफुल होकर आपको देखना है। आपको दिमाग पे ये रखना है कि अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे देखने को मिले कहीं पे, जैसे मैंने आपसे कह दिया साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d प्लस साइन ए प्लस 3d डॉट 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 अप टू एंटम। इस तरीके से आपको साइन के अंदर ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आप एक बात महसूस कर रहे हैं कि साइन के साथ सर जो एंगल कनेक्ट हो रहा है, साइन के साथ जो एंगल कनेक्ट हो रहा है वे सारी वैल्यू एपी को प्रोसीड कर रही हैं, एपी को फॉलो कर रही हैं। अगर ये सीरीज आपको एन टर्म तक दिखाई दे तो जो इसका रिजल्ट लिखने का तरीका होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा आप केयरफुल होकर, साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, फिर साइन, जैसे आप जो देख रहे हो ना ए प्लस डी, जो एंगल आपको दिख रहा है जो एपी को फॉलो कर रहा है, जो एपी को फॉलो कर रहा है, एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। आपने बोला सर ये होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अपान n करना होगा बस, ये आपको मिल गया रिजल्ट इसका। तो केयरफुल होकर इस बात को दिमाग पर रख लीजिएगा, आराम से इस बात को कनेक्ट करेंगे, दिमाग पर रखेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस चीज को दिमाग पे रख लें, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। साइन एन डी बाई 2, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, बाई 2 साइन डी बाई 2, और ये फॉर्मूले का ऑब्जर्वेशन दिमाग पे केयरफुल होकर आप रख लेंगे, है ना। एपी को अगर फॉलो करेगा तभी आपको अप्रोच पे लेना है। अगली बात फिर नीचे रखेंगे, यहाँ पे आप देखिए केयरफुल होकर आप। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस डी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 2d अप टू एन टर्म तक कॉस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिले, अप टू एन टर्म तक कॉस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिले। तो जो इसका रिजल्ट लिखने का तरीका होता है माय डियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इतना टर्म तो सेम लिखोगे, ये वाली बात तो एज इट इज यहाँ पे भी आप नोट कर दो। साइन एन डी बाई 2, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, डी जो है कॉमन डिफरेंस, अपॉन साइन डी बाई 2, फिर आपने यहाँ पे कॉस लिखा, और कॉस के साथ अगर एंगल एपी को फॉलो कर रहा है तो जो आपने यहाँ प्रोसेस अप्लाई करा था वही वाला अप्लाई कर दीजिए। एपी के अंदर एन टर्म्स का सम क्या होता है, आपने बोला सर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अपान एन, अपान नंबर ऑफ टर्म्स,
हो गया रिजल्ट आपका, ये बात दिमाग पे आप रख लीजिएगा ना, इस तरीके से आप इसको दिमाग पे रखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बात आप समझ पा रहे हैं, कोई कहीं पे आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अगर माय डियर मैं आपसे बात कर लूं, आपके सामने ऐसे दे दिया जाए कहानी कहीं पे sin a प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d, मतलब साइन के साथ कनेक्ट होने वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये एपी को फॉलो कर रहा है, और कहानी कहां तक जा रही है, अप टू n टर्म्स, अपान में लगा हुआ माय डियर। अपान वाली जो वैल्यू है ये कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस डी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म लिखा हुआ। तो जो इसका रिजल्ट होता है माय डियर, जो इसका रिजल्ट होता है, साइन और कॉस के लिए जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करा था वही वाला अप्लाई करेंगे, और जब आप साइन और कॉस वाला जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपके पास यही वाला है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, साइन और कॉस का रेशियो आपको बचेगा, और साइन और कॉस का रेशियो जो होता है माय डियर 10 होता है। 10 आपने लिखा, फिर सम का फॉर्मूला अर्थमेटिक सीरीज के अंदर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और फिर आपने अपान n लिख दिया, अपान नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बात अपने दिमाग पर रखिए, केयरफुल होकर इन बातों को महसूस करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बात को अपने दिमाग पर आप रख पाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम आगे सवालों की बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।